पेरिस तक का सफर पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए किया है। पीएम मोदी का विमान शेखपुरा, हफीजाबाद, चकवाल और कोहाट जैसे पाकिस्तानी क्षेत्रों से गुजरा और लगभग 46 मिनट तक पाकिस्तान की हवाई सीमा में रहा। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नजरें जमाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीएम मोदी का विमान पाकिस्तानी क्षेत्रों से गुजरा। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुकी जाते। कल हमें मुलाकात करने का मौका मिला था। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं कि बुरे लोगों के साथ जितनी मर्जी अच्छाई कर ली जाए, चांद तारे तोड़कर ला दिए जाए, तो उसको साइड पे रख के अपने रिलेशंस बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को। आप कह रहे हो कश्मीर को भूल जाओ अभी। एज अ मुस्लिम मेरा नहीं ख्याल कि हमें उनको ये फेवर देना चाहिए था कि तो कभी पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं। घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग है। आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं? हमसे ज्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। लेकिन वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब पता चल रहा होगा जब उनके घर गिराए जा रहे हैं। या तो ये दहशतगर्द है, इस तरह के। नाज़रीन, हिम्मत और हौसला इंसान को कहां से कहां ले जाता है और यही जज्बा मायूसी में भी इंसान का बेहतरीन दोस्त साबित होता है। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुकी जाते, बिरयानी खा लेते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही न्यूज़ वायरल है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसमें पहुंच चुके हैं भाई पाकिस्तान। ये न्यूज़ देखा जाए तो भाई बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान हमारे इंडिया के जो पीएम है वो पाकिस्तान के ऊपर से गए हुए हैं प्लेन से बाहर के देशों में, क्योंकि इस समय मोदी जी का जो वर्ल्ड टूर चल रहा है उसी में लगे हुए हैं और मोदी जी इस समय अमेरिका पहुंच चुके हैं। तो इसी बीच में पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आ गए, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भी क्या बात है, अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई कि बुरे लोगों के साथ जितनी मर्जी अच्छाई कर ली जाए, लेकिन उनकी फितरत तब्दील नहीं हो सकती है कि भारतीय वजीर आजम की जानिब से पेरिस जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया गया है। तफसीलात क्या हैं, सलाहुद्दीन से जानते हैं। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल भारतीय वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पेरिस के हवाले से एक बार फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल किया गया है। मोदी ने पाकिस्तान की हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। बद फितरत इंसान हमेशा अपनी खसलत दिखाता है, चाहे उसको चांद तारे तोड़कर ला दिए जाएं। 2019 में हम लोगों ने ये कहा कि एयर स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को हमने सामने रखा। तो हमने तब ठीक किया था या अब ठीक किया? नहीं, मुझे लगता है आप सही किया है। फर्दर रिलेशन, आपको लगता है, मतलब आप चाहते हो कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हो? जी ज़रूर, क्योंकि देखिए जब हमारे रिलेशन उनसे अच्छे होंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी। अब आप जैसे देखने के जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी है, इस तरह उनका जब क्रिकेटर्स आना शुरू होंगे मतलब बहुत सारा एक्सपोजर होगा। तो आई थिंक हाँ, इट्स गुड कि ये रिलेशंस के लिए ठीक है। कहते हैं ना, सोच बदलो समाज बदलेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा खतरा लाक है। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नज़रें जमाए हुए हैं, जो तरह तरह के हरबों से पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने ख़राब करना चाहते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो उनको बिल्कुल भी ये फेवर नहीं देना चाहिए था। देखिए मोहतरमा को, अभी एक मोहतरमा बोल रही थी अच्छा किया कि दिया, अभी ये बोल रही कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो निहत्ते कश्मीरियों को रोज़ मारते हैं। तो एज अ मुस्लिम मेरा नहीं ख्याल कि हमें उनको ये फेवर देना चाहिए था कि वो अपना स्पेस में या किसी भी और तरह का कश्मीर को सामने रखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोगों ने सारे मुद्दे जो हैं वो उनसे सुलझाने हैं, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। कश्मीर का मुद्दा भी उनसे बैठकर डिस्कस करना है, हम लोगों ने सिंतास मुआहिदे का मुद्दा भी उनसे बैठकर डिस्कस करना है। और आप कह रहे हैं उनको ये हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। जहाँ पे इस्लाम की बात आ जाए और मुसलमानों की बात आ जाए और वो जानबूझ के हम लोग हमारे लोगों को मारते जाए और हम उनको सिर्फ इस बात पे कि हमने अपने उनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं। अभी तक ये लोग यही चीज में जी रहा है कि जो इंडिया साइड में जो मुस्लिम है इनके लोग हैं। अरे भैया, इनके आपके लोग कैसे हैं? वो हमारे लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई है। क्या पढ़ाता है लोग को? हम उनको कुछ भी देते जाएंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सरकार को इस बारे में इतना लीनियंट होना चाहिए उनके। तो कभी पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, यानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने का ख्वाब दुश्मन देखता चला आ रहा है और आजकल ज्यादा देख रहे हैं।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है, ये खबरें चल रही हैं। जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के। अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखें तो एक शिप गई है गुड़ की, हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पॉसिबल ही नहीं। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। साजिश रचाने वाले फिर से हरकत में आते दिखाई दे रहे हैं और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मुहर्रिकात हैं वो फिर से बेदार हो सकते हैं। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे और आप बिना वीजा के, बिना इन्विटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो अब किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों नहीं, पाकिस्तान से रिश्ता ही कुछ ऐसा है। कल हमें मुलाकात करने का मौका मिला था। कल रात हमने उनको वेलकम किया था एक होटल सेरेमनी में और आज तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि साउथ फ्रांस में पहले से कभी हुआ नहीं है एंड हमें हर बार पेरिस जाना पड़ता था। सो नॉट ओनली फॉर कॉन्सुलर सर्विसेज बट इवन फॉर डिफरेंट पेपर्स। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग है, ये दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि पाकिस्तानियों को नजर नहीं आता कि भारत के मुसलमान कितना खुश है। उनके घर महफूज नहीं है, मस्जिदें महफूज नहीं है, उनकी शहरियत छीनी जा रही है, उनकी जिंदगी छीनी जा रही है, घर महफूज नहीं है। योगी जी वाला बुलडोजर के साथ वीडियो पक्का मोहतरमा देख ली होंगी। मोहतरमा, वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर कोई भी गलत करता है तो योगी जी का बुलडोजर वहाँ पर चला जाता है। हमसे ज्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं कि नहीं रहते? बिल्कुल रहते, लेकिन वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और आप कभी उनके मुसलमानों से कश्मीर के बारे में पूछिएगा, वो कहेंगे कश्मीर भारत का है। पूछ के देख लो, सही बात है। ये तो उनको अब पता चल रहा होगा जब उनके घर गिराए जा रहे हैं। देखिए, ये लोग किसी का नहीं है। देखिए अभी क्या बोल रही थी मोहतरमा के अपने लोग हैं, अब कह रहे हैं कि अब पता चल रहा होगा उनके घर गिराए जा रहे हैं। किन्हीं का नहीं होंगे ये लोग। तो मेरा ख्याल है 2024 में इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने मुसलमानों को उनके घर गिराए हैं। 2023 एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, एक्सट्रीमिज्म इधर भी है। ये रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था ना, जो भाई बात कर रही है, 1970 में भुट्टो ने नारा लगाया था। ठीक है। उस वक्त ये था कि कहा गया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। उसकी रीजन ये थी ना कि इंडिया एटॉमिक पावर बन गया था इंडिया का मुकाबला करने के लिए। तो आज हम क्यों नहीं कहते कि आज भी हम घास खा लेंगे लेकिन हम टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला करेंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तार साहब, ये खुशी की बात है, यहाँ के एम ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा, तार साहब ये बताएं कि AI समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। भाई क्वेश्चन तो बनता है कि भाई पाकिस्तान के वजीर आजम को क्यों नहीं बुलाया जाता है कोई भी समिट में। AI समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है तार साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से? तो कायदे आजम ने भी करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, तो फिर हमने अपना पाकिस्तान अलहदा करवा लिया था। कायदे आजम ने ये कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद आपने इंडिया से ताल्लुकात रखना ही नहीं है। अलहदगी हुई ही इसलिए थी क्योंकि साथ वो दो मुल्क, दो अलग अलग तबके चल ही नहीं पा रहे थे। मगर ये मत भूले हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ हैं अभी भी, है ना? और अगर हम वहाँ के मुसलमानों की बात करते हैं तो उल्टा वो हमें भी काउंटर करते हैं कि आप लोगों के पास जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया।
हमारा ख्याल है यहाँ पे जितने भी हिंदू या जितने भी दूसरी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं उनको हर तरह की आज़ादी पाकिस्तान में दी जा रही है। जी नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने एक पैगाम ज़रूर दिया है और कि माइनॉरिटीज़ को हम सेव करेंगे और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके साथ मजहबी तनाव रहता है, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी छापी है, जिसकी वजह से 1947 में 23 से 24% माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान को आई थी और अब वो 3% पर आ गई हैं। मेरा ख्याल है मैंने अब तक जितने खुद एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ खुद हमारी मेड क्रिश्चियन है और हम इवन के हम नहीं किसी बारे में उनके साथ इस बात का रखते कि वो क्रिश्चियन है तो हम उनके साथ खाना नहीं खा सकते या कुछ भी। आप हो ना, मैं पूरे माशरे की बात कर रही हूँ। जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये हमारे वो अहले किताब है और उनके साथ खाना पीना और इवन के शादी भी जायज़ है। आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती। हमारी मूवीज में इतना कुछ नहीं होता कि हमने उनका गेटअप दिखाया है, हमने टीके लगाए हुए हैं और हम कुर्बानियाँ कर रही हैं, वो ठीक है। ब्लास्ट नहीं करवा रहे हम उनसे, उनको दिखा के। और दूसरा वो हमारी मूवीज बना के मुसलमानों को दिखा के ये मैसेज कन्वे करते हैं कि या तो ये कातिल है या तो ये दहशतगर्द है, इस तरह का कुछ हमेशा मैसेज यही कन्वे होता है। गलत बात है मैडम, मुसलमानों को नहीं जिहादियों को दिखाते हैं, आतंकवादियों को दिखाते हैं कि मुसलमान ऐसे ही हैं। उन्होंने एक वो क्या कहते हैं कि उन्होंने एक तस्वीर बनाई है मुसलमानों की जो डिस्प्ले करते हैं वो पूरी। आप सही किया है। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर को मुद्दा बनाकर अपने ताल्लुकात खराब ना करो, ना खराब, क्योंकि वो मसला 1947 से चलता आ रहा है, तो उसके बेसिस पे काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में आ गए, तो आई थिंक उसको साइड पे रख के अपने रिलेशंस बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर को भूल जाओ अभी? नहीं, कश्मीर को नहीं भूले, लेकिन अपनी जहाँ अपना हमें फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं अपनी नेबरिंग कंट्री से। तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम उनको एयर्स पे अपनी यूज़ करने दें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम उनको मना करें। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा तथा देखा होगा कि भाई पाकिस्तानी पब्लिक जो है बहुत ही लुल्ल है, क्योंकि उसे कुछ भी कहो भाई वो क्या है, तो पाकिस्तान की मीडिया जो भी है वो फालतू में बिना मतलब की न्यूज़ चलाती रहती है और देखा जाए तो उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं होती है। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा गलत न्यूज़ दिखाती है और लोगों को गुमराह करती है।